हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेस। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करेंगे एक मिनी प्रोजेक्ट जो कि होगा एक सिंपल सा टेम्पलेट जो होम पेज क्रिएट करेंगे, जिसमें हम एक हेडर क्रिएट करेंगे और एक यहाँ पे होम पेज में जिसमें हम ग्रेडियंट कलर सेट करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट में बैकग्राउंड इमेज सेट करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट देख रहे हो, इस टेक्स्ट में यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज सेट है, राइट। तो इसको देखेंगे कैसे सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में एक इमेज लगी है, राइट। और ये इमेज यहाँ पे देख रहे हो, ये अपनी जगह पे फिक्स है, राइट। तो ये इमेज कैसे फिक्स करना है, राइट, इसको कैसे हम लगाएंगे, राइट, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे फुटर हो गया, राइट, कार्ड्स बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। अब गाइस, यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट है ये सेकेंड प्रोजेक्ट है, और जो भी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने अभी तक कवर की हैं CSS की प्लेलिस्ट में, राइट, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज करके हम जो है ये टेम्पलेट बनाने वाले हैं, राइट। तो चलते हैं अपने सीधा प्रोजेक्ट में और वहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले एक प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं, project2.html, राइट। और इस स्टाइल्स के अंदर यहाँ पे हम एक स्टाइल की फाइल भी क्रिएट करेंगे, project2.css, राइट। तो ये दो फाइल्स हमने क्रिएट कर ली और HTML की फाइल में चलते हैं और यहाँ पे HTML की बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं और यहाँ पे जो फाइल थी हमारी लिंक कर लेते हैं, लिंक टैग का यूज करके। तो यहाँ पे स्टाइल्स के अंदर और यहाँ पे जो project2.css है, राइट, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे लिंक कर लिया, राइट। ओके, अब इसको देखिए, अब यहाँ पे अगर हम डिजाइन करने से पहले हमें एक चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, वो है हमारे फॉन्ट, राइट। तो फॉन्ट को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं गूगल बाबा के पास और यहाँ पे लिखते हैं गूगल फॉन्ट्स। अब जब गूगल फॉन्ट्स लिखोगे तो यहाँ पे जो हमारी गूगल की वेबसाइट है, राइट, तो इस पे जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट, जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे, राइट, उसको यूज कर सकते हो। बहुत सारे फॉन्ट्स है, अगर कोई फॉन्ट का नेम पता है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो रोबोटो यूज करेंगे, राइट। तो रोबोटो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वेरिएंट मिल जाते हैं फॉन्ट के, राइट, कि आप कौन कौन से यूज करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है 300, 400, 500, 700, राइट। तो इसमें से आप कोई भी, जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर में जाओगे और यहाँ पे देखो आपको मिल जाएंगे रोबोटो, और रोबोटो के अंदर यहाँ पे ये लाइट, ये सारे जो भी मैंने सेलेक्ट किए हुए थे, राइट। अब देखिए इसके नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पे दो मेथड्स मिलते हैं आपको, एक है लिंक, दूसरा है इंपोर्ट, राइट। तो यहाँ पे अगर लिंक का यूज कर रहे हो, लिंक टैग का, तो ये आप कॉपी करके आप हेडर सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर यहाँ पे इंपोर्ट का यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ये जो लिंक है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी CSS की फाइल, अगर आप इंपोर्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो जो CSS की फाइल है उसके टॉप में यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है, तो इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लेंगे और इसमें हम डाल देते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया फॉन्ट, राइट, फॉन्ट हमारा लग चुका है। तो अगर यहाँ पे हम चलें और इस फाइल को यहाँ इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ से कॉपी पाथ करेंगे और यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट है, ओपन हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे HTML की फाइल में चलते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक हेडर चाहिए, राइट, जिसमें हम नेविगेशंस बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे हेडर टैग का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हेडर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप कोई डिव यूज कर सकते हो, सेक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक हेडर यूज कर लिया और इसमें क्लास भी हेडर दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक मुझे लिंक चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो होम सर्विसेज, राइट, अबाउट, ये लिंक थे, राइट। अब देखिए ये नेविगेशन बनाने के लिए हम यहाँ पे कई मेथड्स के हैं, उसको यूज कर सकते हैं, जिसमें एक लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिस्ट को यूज करने से क्या होगा, वहाँ पे हमें कुछ एडवांस प्रॉपर्टी CSS की यूज करनी पड़ेंगी, राइट, जैसे कि फ्लेक्स बॉक्स हो गया, राइट, फ्लेक्स हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी हैं, राइट। तो जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं CSS में, उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, राइट। तो उससे लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एंकर टैग का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंकर और यहाँ पे लिखते हैं होम, ठीक है, होम हो गया। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अबाउट, अबाउट हो गया, और यहाँ पे और डाल देते हैं सर्विसेज करके, ठीक है, ये सर्विसेज हो जाएंगी। और सर्विसेज के बाद यहाँ पे एक और डाल देते हैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट अस, राइट, ये कॉन्टैक्ट अस डाल दिया। और अगर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये हमारे पास एक क्या आ गया, यहाँ पे हेडर आ गया, राइट। ओके, अब हेडर के बाद यहाँ पे मुझे एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड चाहिए, राइट। तो ग्रेडियंट बैकग्राउंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट कंटेनर, राइट। इस तरीके से एक क्लास दे देते हैं, जिसमें एक डिव ले लेंगे, क्लास हो जाएगी।
और इसमें हम यहाँ पे यूज करते हैं H1 टैग, ठीक है, और H1 में लिख देते हैं वेलकम, वेलकम टू द वेब सोर्सेज, राइट। तो ये हमने एक हेडिंग लिख दी, राइट, और उसमें हम एक पैराग्राफ भी ले लेते हैं जिसमें हम एक डमी टेक्स्ट डाल देते हैं लॉरेम का 60 वर्ड का, ठीक है, 60 वर्ड का मैंने यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट ले लिया, राइट। और अगर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये देखिए, राइट, परफेक्ट। अब इसके बाद ये हमारा हो गया एक ग्रेडियंट कलर। अब उसके बाद यहाँ पे एक कार्ड्स बनाने हैं, राइट, जो 3 कार्ड्स बनाने थे, राइट, तो उनके लिए मुझे एक कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इमेज कार्ड्स, राइट, ये हमने क्लास दे दी। और इस क्लास में यहाँ पे क्या करेंगे कि H1 हेडिंग ले लेंगे, राइट, जिसमें हम लिखेंगे आवर टीम, राइट, आवर टीम करके यहाँ पे मैंने लिख दिया। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कार्ड्स, राइट, कार्ड्स एक क्लास ले लेते हैं। और इसमें देखिए अब यहाँ पे मुझे कार्ड्स बनाने हैं। अब देखिए कार्ड्स बनाने के लिए हम कई सारे मेथड्स हैं, टैग्स हैं जिनको यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिव्स यूज कर सकते हैं, लेकिन डिव यूज करने के लिए हमें कुछ एडवांस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी उन कार्ड्स को बनाने के लिए, राइट। लेकिन हम यहाँ पे अभी एडवांस प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है CSS में, ठीक है। तो उस जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी है उन्हीं का यूज करेंगे, और उनका यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल का यूज करेंगे, ठीक है। तो टेबल से हम बनाएंगे। हालांकि टेबल से हम नेक्स्ट जब हम लोग वो प्रॉपर्टीज फ्लेक्स सिस्टम पढ़ लेंगे तो वहाँ पे हम कार्ड्स के लिए एक सेपरेट प्रोजेक्ट लाएंगे, ठीक है, जहाँ पे एक डिजाइन कार्ड को डिजाइन करके बताएंगे किस तरीके से हम फ्लेक्स का यूज करके हम कार्ड्स को बहुत ही रिस्पॉन्सिव तरीके से हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे टेबल का यूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक TR टेबल रो ले लेते हैं, टेबल हेडिंग जिसमें जो कॉलम हो जाएंगे, फर्स्ट कॉलम जिसमें इमेज 1 आ जाएगी, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इमेज 2 और यहाँ पे 3rd आ जाएगी, राइट। तो ये 3 इमेजेस इसमें आ जाएंगे। अगर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये देखो, राइट, तो यहाँ पे इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, राइट। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रही है, ओके। अब इसके बाद ये हमारा इमेज हो गया। अब देखिए इमेज ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम इमेज टैग का यूज करेंगे, तो वो हम बाद में यूज कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम फुटर बनाएंगे, राइट, नीचे। तो इसके लिए हम यहाँ पे फुटर टैग का यूज करते हैं, फुटर, और इसमें क्लास भी एक फुटर दे देते हैं, राइट। और इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे H4 और यहाँ पे लिख देते हैं सोशल लिंक्स, राइट, सोशल लिंक्स। और यहाँ पे कुछ लिंक्स डाल देते हैं जैसे कि एंकर का यूज करेंगे, और यहाँ पे लिखते हैं फेसबुक हो गया। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा यूट्यूब, राइट, तो यूट्यूब कर देते हैं। और यहाँ पे ट्विटर डाल देते हैं, राइट, जो भी आप यहाँ पे डालना चाहो। और इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं व्हाट्सएप, राइट, व्हाट्सएप, ओके। तो ये सोशल लिंक्स हो गए। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए, राइट, परफेक्ट। अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले अब डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं CSS का यूज़ करके, राइट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। तो अब हेडर को सबसे पहले डिजाइन करते हैं। तो हेडर कॉपी कर लेते हैं। और देखिए अभी यहाँ पे जो ये साइड में आप डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग दिख रहे हो, इसको हमें रिमूव करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं यूनिवर्सल में और यहाँ पे देखते हैं पैडिंग 0 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मार्जिन 0 कर देते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये देखो, राइट, परफेक्ट, ये सब यहाँ से रिमूव हो चुका है जो भी डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग थी, ओके। अब यहाँ पे हम सबसे पहले डिजाइन करेंगे हेडर को। तो देखिए हेडर में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें शैडो दे देते हैं, बॉक्स शैडो। तो बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे, शैडो। और यहाँ पे 1 पिक्सल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से 1 पिक्सल, और यहाँ पे 10 या 8 पिक्सल का यहाँ पे हम शैडो दे देते हैं और ब्लरनेस दे देते हैं। और इसके बाद RGBA, और यहाँ पे कलर हम ब्लैक कर देते हैं 0.065, राइट, इस तरीके से। और आप यहाँ पे अगर रिफ्रेश करोगे तो ये देखो यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे शैडो लग चुकी है हेडर में, राइट। अब इसमें हम थोड़ा ये लिंक जो है उसको हम डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं थोड़ी। तो यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग, और ओके, पैडिंग हो जाएगी। और यहाँ पे हम 20 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं। और अब रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे हेडर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे लिंक जो है इसके अंदर है, राइट। अगर यहाँ पे देखो तो ये हमने लिंक एंकर टैग इसके अंदर ले रखे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम चलते हैं और हेडर के अंदर एंकर हैं, राइट, उनको हम डिजाइन करते हैं। यहाँ तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है इसको नन कर देते हैं, राइट। और इसका कलर जो है, कलर हम क्या पर्पल कर लेते हैं, राइट। तो ये पर्पल हो जाएगा। इसका फॉन्ट साइज 14 पिक्सल कर देते हैं। और यहाँ पे इसका जो फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट इसका हम 500 कर देते हैं, राइट, ओके। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे
तो ये देखो परफेक्ट, राइट। अभी यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, राइट, इसको हम कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं, राइट, अपर केस में। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, राइट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे अपर केस कर देते हैं, राइट। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो परफेक्ट, राइट, ओके। और इसके बाद यहाँ पे हम देखिए इसमें थोड़ा स्पेस देना चाहते हैं, राइट। तो स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करते हैं मार्जिन, और मार्जिन टॉप बॉटम से 0 कर देते हैं, और लेफ्ट राइट से इसको हम 10 पिक्सल की दे देते हैं, राइट। और अब यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हो तो ये देखो, राइट, अब यहाँ पे सही लग रहा है, ओके। तो अभी देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं कि जब जब हम इस पे होवर करें, राइट, तो ये क्या हो जाए, यहाँ पे कुछ कलर चेंज हो, कुछ नीचे एक बॉर्डर टाइप का आ जाए, राइट। तो वो चीज़ कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोगों ने स्यूडो क्लास सेलेक्टर्स पढ़े हुए थे, राइट, तो उन्हीं का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एंकर टैग है, ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे होवर, राइट, होवर सेलेक्टर का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं। तो कलर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन या येलो टाइप का कर देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से कोई भी कलर कर सकते हो, यहाँ पे येलो कर दिया हमने। अगर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ओके, तो ये देखिए यहाँ पे होवर करने पे यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, राइट। और इसमें बैकग्राउंड कलर यहाँ पे जो अगर होवर करें तो इसके बॉटम में एक बॉर्डर भी आ जाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, बॉर्डर बॉटम, और यहाँ पे कर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे पर्पल कर लेते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे होवर करने पे बॉर्डर लगेगा। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, देख रहे हो ये चीज़, ठीक है। तो ये बॉर्डर आ चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो बॉर्डर मैंने सेट किया है तो इसको यहाँ पर भी सेट कर देते हैं, जिससे कि ये थोड़ा अच्छा दिखे। तो यहाँ पे हम अब ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये अचानक से नहीं आएगा एकदम से, ठीक है। अब यहाँ पे सही है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो होम है, राइट, इस पे हम ये चीज़ डिफ़ॉल्ट लगाना चाहते हैं कि ये होम पे एक्टिव रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने जो सेलेक्टर पढ़ा हुआ था फर्स्ट चाइल्ड, राइट। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे जो स्यूडो क्लास सेलेक्टर है फर्स्ट, एक मिनट, फर्स्ट चाइल्ड, राइट। और इसमें हम यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी है होवर की, राइट, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे डाल देते हैं। और अब यहाँ पे अगर देखो तो ये देखो, इस पे अभी हमारा एक्टिव हो गया, राइट। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से काम करेगा, राइट। तो ये हमारा हेडर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम डिजाइन करते हैं ये चीज़, राइट। तो इसको डिजाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ग्रेडियंट कंटेनर है, राइट, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब देखिए इसको विड्थ हम यहाँ पे दे देते हैं 100%, ठीक है। विड्थ 100% अगर करेंगे तो देखिए अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। और इसमें हाइट, तो मिनिमम हाइट इसको कर देते हैं हम यहाँ पे, मिनिमम हाइट यहाँ पे 400 पिक्सल, ठीक है। और अब देखिए इसमें हमें ग्रेडियंट कलर, अगर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारा यहाँ पे साइज यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। अब इसमें हमें ग्रेडियंट कलर लगाना है। अब देखिए ग्रेडियंट कलर लगाने के कई सारे तरीके हैं, आप या फिर ग्रेडियंट कलर यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे लिखोगे ग्रेडियंट कलर, राइट, इस तरीके से डालोगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर को चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे ग्रेडियंट कलर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाकर के मान लीजिए ये आपको लगाना है, तो यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाकर के इसको डाल दिया, राइट। और अब यहाँ पर अगर रिफ्रेश करोगे तो ये देखो ग्रेडियंट कलर लग चुका है। लेकिन हमें ये ऐसा नहीं लगाना है, हमें कुछ इस तरीके का लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके का हमारे पास एक इमेज है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ इमेजेस के अंदर और यहाँ पे ग्रेडियंट करके, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इमेज, तो इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। अब देखिए इसको सेट करने के लिए लेकिन आपके पास ये इमेज कहाँ से आएगी, ठीक है। तो अभी इसको हटा देते हैं। तो अब ये इमेज अगर से लाना है आपको, ठीक है, तो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम चलते हैं और हमारे पास एक वेबसाइट है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये। तो यहाँ पे मेश ग्रेडियंट करके एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रेडियंट कलर मिल जाएंगे, जैसे कि ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखो रैंडम कोई भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको ये चाहिए, ठीक है, या फिर कोई इसमें से चाहिए, ठीक है, जो भी आपको पसंद है यहाँ से आप चूज कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये कलर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये कलर से चूज कर लिया और इसके बाद सेव पे जाओगे। सेव करोगे तो यहाँ पे देखो हाइट विड्थ आप सेट कर सकते हो, ठीक, इस तरीके से इमेज की जितनी हाइट विड्थ लेना चाहो, ठीक है। और यहाँ पे जा करके यहाँ पे PNG में आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने सेट करके मैंने जनरेट करके रख लिया है, राइट। तो आप यहाँ से जा करके
क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके ओके, तो इसके बाद यहाँ पे हम इमेज को सेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज, राइट, और URL। अब गाइज ये प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी हुई थी, राइट, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इमेजेस के अंदर, यहाँ पे इमेजेस के अंदर ग्रेडियंट करके एक इमेज है, राइट, तो इसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सेट कर दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे इमेज जो है सेट हो चुकी है, राइट। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चीज़ कर लेते हैं, बैकग्राउंड साइज, सॉरी, बैकग्राउंड रिपीट कर देते हैं, नो रिपीट कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट, नो रिपीट कर लेते हैं, राइट। और इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड साइज जो है इसको कवर कर लेते हैं, राइट, कवर। ओके, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, परफेक्ट, राइट। तो ये हमारी एक सेंटर में इमेज आ चुकी है, तो ये अब परफेक्ट है। अब इसके साथ यहाँ पे जो ये हमारे हेडिंग है, राइट, इसको भी हम डिज़ाइन करते हैं। तो इस कंटेनर के अंदर, सॉरी, ये कंटेनर जो है, राइट, इसके अंदर यहाँ पे जो H1 है, राइट, इसको हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। अब देखिए जो ये H1 था हमारा, इसमें क्या था, यहाँ पे एक इमेज थी, राइट, उस टेक्स्ट के अंदर इमेज दिख रही थी, राइट, तो उस इमेज को अप्लाई करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले एक पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं पैडिंग, और यहाँ पे 40 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये परफेक्ट, राइट, तो ये इमेज आ गई, ये पैडिंग आ गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, स्क्रॉल बार आ गया, पैडिंग यहाँ से काम नहीं कर रही, तो यहाँ पे पैडिंग हम नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ से पैडिंग हटा देते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैडिंग देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग, ठीक है, एक मिनट, पैडिंग, और यहाँ पे हम 40 पिक्सल की दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे टॉप बॉटम से हम 0 कर देते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं 40 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये परफेक्ट है, तो ये हमारी हो गई। अब इसमें हम क्या करते हैं, साइज़ लेते हैं, फॉन्ट साइज़, और इसको 60 पिक्सल कर देते हैं, राइट। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास फॉन्ट साइज़ भी यहाँ पे लग चुका है, राइट। अब इसमें जो ये हमारा हेडिंग है, राइट, इसमें हमें इमेज को अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो H1 है, राइट, इसमें हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, राइट, URL। और देखिए हमारे पास एक इमेज है जो ये टेक्स्ट इमेज करके, राइट, तो ये इमेज हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे। आप यहाँ पे कोई भी दूसरी इमेज भी ले सकते हो, ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगी, राइट। तो हमने यहाँ पे रैंडम एक इमेज ले ली, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, इमेजेस के अंदर, और यहाँ पे टेक्स्ट इमेज करके, राइट, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। और अगर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, ओके गाइस, तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये इमेज हमारी बैकग्राउंड में लग चुकी है, हेडिंग में, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट में नहीं लगी है, वो हेडिंग के बैकग्राउंड में लगी है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट में लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज यूज करना है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, जैसे कि बैकग्राउंड क्लिप, राइट, बैकग्राउंड क्लिप। और इसमें हम जो वैल्यू यूज करेंगे टेक्स्ट, ठीक है, बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट, लेकिन इसको यूज करने से नहीं लगेगी। अगर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो देखो नहीं लगेगी। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और यूज करनी पड़ेगी, जो कि है, यही प्रॉपर्टी यूज करना है प्रीफिक्स के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे वेब किट। देखिए अगर आप क्रोम वगैरह यूज कर रहे हो तो यहाँ पे वेब किट लगा लो। अगर आप मोजिला यूज कर रहे हो, फायरफॉक्स, तो यहाँ पे मॉज यूज कर सकते हो, राइट। अगर यहाँ पे लिखो मॉज, तो यहाँ पे मॉज यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेब किट यूज करेंगे, वेब किट, राइट। और यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बैकग्राउंड क्लिप लिखा और बैकग्राउंड टेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो इमेज चली गई, ठीक है, लेकिन टेक्स्ट पे फिर भी नहीं लगी। तो देखिए टेक्स्ट पे वो इमेज अप्लाई हो चुकी है, बट यहाँ पे दिख इसलिए नहीं रही है क्योंकि टेक्स्ट पे यहाँ पे कलर जो है उसका बैकग्राउंड ब्लैक है, ठीक है। तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कलर, ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। कलर को ट्रांसपेरेंट, मतलब जो हेडिंग का कलर था उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो गाइस, यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर देख रहे हो ये इमेज यहाँ पे लग चुकी है। तो ये इमेज एक्चुअली इसमें जो पिक्सल्स हैं उसके जो इमेज है वो बहुत लाइटिंग वाली इमेज है, राइट। तो वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहे हैं सही से, ठीक है। तो आप जिस तरीके की इमेज को अप्लाई करोगे, ठीक है, उसी तरीके से आपका टेक्स्ट दिखेगा। फिलहाल यहाँ पे इमेज जो टेक्स्ट था मेरा, उस पर ये इमेज अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ, इसको भी सेट करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, जो ग्रेडियंट कलर है, ठीक है,
और इसमें जो पैराग्राफ है, राइट, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो लेफ्ट राइट से पैडिंग है उसको दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग, एक मिनट, पैडिंग, ठीक है, और यहाँ पे टॉप बॉटम से 0 हो गया और इधर से 40 पिक्सल आ जाएगी, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर रिफ्रेश करोगे तो ये देखो, राइट, और इसकी विड्थ भी इसकी सेट कर देते थोड़ा, तो विड्थ इसकी कर देते हैं 70%, तो 70% विड्थ हो जाएगी। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ओके, और इसको फॉन्ट वेट भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 400 कर देते हैं। और अब रिफ्रेश करेंगे तो ओके, परफेक्ट, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बैकग्राउंड और यहाँ पे टेक्स्ट पे इमेज अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पे जो टाइम है वो आवर टीम सेक्शन बनाने का है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं HTML में, और यहाँ पे क्लास इमेज कार्ड्स करके दे रखी है, राइट। तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज कार्ड्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको विड्थ हाइट एक दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं विड्थ, देखिए अब यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं, मैक्सिमम विड्थ, ठीक है, और इसमें कर देते हैं 100%, ठीक है, मैक्सिमम विड्थ 100%। और इसकी हाइट जो है, हाइट हम कर देते हैं 400 पिक्सल, ठीक है, ओके। और अगर यहाँ पे अगर रिफ्रेश करोगे तो ये देखो, यहाँ पे ये हमारे पास आवर टीम वाला सेक्शन बन गया। अब इसमें हमें बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करनी है, ठीक है। तो हमारे पास एक इमेज है बीजी इमेज करके, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो ये इमेज जो है हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इमेज हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखें बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, और बैकग्राउंड इमेज करेंगे और इसमें लिखेंगे हम URL, राइट, URL, और इसके बाद यहाँ पे इमेजेस के अंदर और यहाँ पे बीजी इमेज, राइट। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास एक इमेज क्या हुई, अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। लेकिन ये इमेज जो है यहाँ पे अभी रिपीट हो रही है, देख रहे हो, ये इमेज रिपीट हो रही है, तो इसको मुझे हटाना है, सही से लगाना है, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड साइज, ठीक है, बैकग्राउंड साइज, और इसमें कर देते हैं कवर, ठीक है, और यहाँ पे कवर कर दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कवर तो हो गई, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं बंद हुआ। तो इसके लिए एक दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, बैकग्राउंड रिपीट, और इसमें कर देते हैं नो रिपीट, राइट। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये ओके। तो एक्चुअली ये इमेज इतनी ही है शायद, एक्चुअली ये इमेज कंप्लीट लग चुकी, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये इमेज में ही है शायद। मैं इमेज को देख लेता हूँ एक बार, ओके। तो ये देखो, राइट, तो इमेज हमारी परफेक्ट यहाँ पे लग चुकी है, ओके। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे मुझे इसके चारों तरफ मुझे क्या करना है, वाइट बॉर्डर करके देना है, थोड़ा सा स्पेस देना है, राइट। तो स्पेस के लिए हम कैसे देंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम पैडिंग दे देते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग, और एक मिनट, यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग, और यहाँ पे 30 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने 30 पिक्सल की पैडिंग दे दिया। अगर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये देखो पैडिंग आ चुकी है, बट यहाँ पे इमेज इस वाले पैडिंग एरिया में नहीं होनी चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बैकग्राउंड क्लिप करके, या बैकग्राउंड क्लिप या ऑरिजिन भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर ऑरिजिन लिखें और यहाँ पे पैडिंग बॉक्स या कंटेंट बॉक्स लिख सकते हैं, राइट, कंटेंट बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बैकग्राउंड ऑरिजिन कंटेंट बॉक्स, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर रिफ्रेश करोगे तो ये देखो, यहाँ पे अब इमेज, यहाँ पे इतने पार्ट में यहाँ पे इमेज नहीं लगी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टीम बॉक्स, राइट। अब यहाँ पे मुझे कार्ड्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो जो ये हमारे पास हेडिंग है, इसके अंदर H1 हेडिंग, राइट, तो इसको, तो यहाँ पे चलते हैं इसको इमेज कार्ड्स के अंदर, और यहाँ पे H1 हेडिंग है, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं, राइट। और मार्जिन टॉप अगर करेंगे तो यहाँ पे हम 20 पिक्सल की मार्जिन टॉप दे देते हैं। और अब यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, राइट, ओके। और इसका जो हम क्या करते हैं, इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर देते हैं, ठीक है। और इसका फॉन्ट्स अगर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, राइट। और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कलर, और यहाँ पे हम ऐसा कर देते हैं, ब्राउन करके कुछ कर देते हैं। अगर यहाँ पे देखें, ओके, तो ये हो गया, राइट। कोई भी कलर सेट कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये हो गया आवर टीम। अब मुझे बनाना है यहाँ पे कार्ड्स। अब देखिए कार्ड्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यूज करेंगे हम इमेज टैग का, राइट। तो यहाँ पे जो इमेज है, राइट, तो यहाँ पे लिखते हैं img टैग, ठीक है। और img के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास देखिए कुछ इमेजेस हैं यहाँ पे। अगर इमेजेस के अंदर देखोगे तो इमेज 1, इमेज 2, राइट, ये इमेजेस हैं, तो इनको हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इमेजेस के अंदर
ये हमारे पास HTML है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इमेजेस के अंदर जाएंगे, इमेजेस, और यहाँ पे इमेज 1, राइट, इमेज 1 हो जाएगी। और इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे भी डाल देते हैं, और यहाँ पे इमेज 2 आ जाएगा, राइट, ओके। और इसके बाद यहाँ पे थर्ड वाले में आ जाएगी इमेज थर्ड, राइट, ओके। तो ये थर्ड हो जाएगी, सॉरी, इमेज 3, ठीक है, इमेज 3.jpg, ओके। तो ये इमेजेस हमारी लग चुकी है। अगर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये देखो यहाँ पे इमेजेस आ चुकी हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बड़ी इमेजेस हैं, राइट, तो इसको हमें क्या करना है, इसको छोटा करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये हमारे कार्ड्स हैं, राइट, इसको कॉपी करते हैं और इमेज के अंदर चलते हैं और टेबल, राइट, और सबसे पहले इसकी विड्थ यहाँ पे देते हैं, विड्थ 100% हो जाएगी, ठीक है, विड्थ 100%। और अभी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ओके, परफेक्ट। और अब इमेजेस में चलते हैं। तो इमेजेस के अंदर देखिए, टेबल के अंदर, किसके अंदर, टेबल के अंदर TR TD TD के अंदर ये इमेजेस हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो टेबल है, ठीक है, और इसमें TR और TR के अंदर TD, राइट, और इसमें सबसे पहले विड्थ यहाँ पे देते हैं, विड्थ मान लीजिए 100%, 100 पिक्सल कर देते हैं, ठीक, और इसकी हाइट यहाँ पे कहते हैं 260 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट इतनी कर दी। और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अभी कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो इमेजेस हैं, TD के अंदर जो इमेजेस हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे TD के अंदर इमेज, टेबल डेटा के अंदर ये इमेज है, राइट, तो उसको मुझे डिजाइन करना है, राइट। तो यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और IMG टैग का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, विड्थ 100% दे देते हैं, राइट, किसकी 100%, ये जो विड्थ मैंने दी थी 100 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो हाइट है, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, 100% कर देते हैं, ठीक है। और ओके, और अब यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो परफेक्ट, ये हमारे पास इमेजेस तीनों यहाँ पे सेट हो चुकी हैं, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, एक ही में सेट हुई है इमेज, ठीक है। तो उसको कैसे दूर करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो TD है, राइट, इसमें हम पैडिंग कुछ दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग, पैडिंग, और यहाँ पे टॉप बॉटम से 0 कर देते हैं, लेफ्ट राइट से इसको हम 40 पिक्सल की दे देते हैं, राइट। और आप यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, देख रहे हो, ये दूर दूर 40 पिक्सल की इमेजेस यहाँ पे हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ हम बॉर्डर सेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इमेज है, राइट, तो इसमें हम क्या करते हैं, बॉर्डर 10 पिक्सल या 5 पिक्सल कर सकते हो, 5 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे हम कर सकते हैं सॉलिड और वाइट कलर, ठीक है। तो यहाँ मैंने कर दिया। और आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये देखो इमेज पे बॉर्डर लग चुका है, ठीक है। और अगर इस पे बॉर्डर रेडियस भी देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे 5 पिक्सल सॉलिड, और ओके 5 पिक्सल सिर्फ यहाँ पे रेडियस दे देंगे, राइट। और आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पे कार्ड हो गए। अब इसमें अगर शैडो वगैरह देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। तो यहाँ पे शैडो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, जो हमने हेडर पे दी रखी है, राइट। तो यहाँ से ये कॉपी कर लिया, ठीक है। और ये चल के यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। तो ये जो इमेज बॉक्स है, राइट, इसी पे मैं डाल देता हूँ, और ओके। तो ये शैडो लग चुकी। अब इसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा मार्जिन ऊपर से दे देते हैं, क्योंकि ये टीम और कार्ड एक ही में सेट हो रहा है, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो हमारे पास टेबल है, इसमें हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल की दे देते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ओके, थोड़ा और कर देते हैं, इसको हम 40 पिक्सल दे देते हैं, और अब रिफ्रेश करेंगे तो अब परफेक्ट है, राइट। तो ये हमारे पास इमेज हो गई। लेकिन एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे जैसे जैसे हम यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज ये भी स्क्रॉल हो रही है। लेकिन अगर हम पुराने वीडियो में देखें तो जो पहला प्रोजेक्ट था मेरा, उसमें देख रहे हो ये इमेज फिक्स है यहाँ पे, ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैसे यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो हमने बैकग्राउंड में इमेज लगाई है, कहाँ गई इमेज, ये, ठीक है, इमेज कार्ड्स। तो इसके अंदर हम यहाँ पे यूज करेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट, राइट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, और यहाँ पे कर देते हैं फिक्स्ड, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या करेगा, ये इमेज को फिक्स कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब रिफ्रेश करोगे तो ये देखो अब यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पे जब स्क्रॉल करोगे तो ये देखो इमेज हमारी यहीं पे फिक्स है, देख रहे हो ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गई हमारी
कार्ड यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे लास्ट जो है हमारा फुटर, तो उसको भी डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे और ये हमारा जो फुटर है, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, फुटर हो गया, राइट। अब इसमें देखिए हाइट इसको दे देते हैं सबसे पहले, तो मिनिमम हाइट इसको कर लेते हैं 150 पिक्सल, ठीक है, 150 पिक्सल की हाइट। और इसकी विड्थ जो रहेगी हमारी वो 100% रहेगी, ठीक है। और इसमें बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसको हम क्या कर सकते हैं 474 ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे 474787, राइट। ये कलर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं और आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये देखो यहाँ पे ये कलर हमारा आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सोशल लिंक्स है इसको भी थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं, इसको सेंटर में ले आते हैं, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फुटर के अंदर यहाँ पे H4 है, ये हेडिंग, ठीक है, H4 और ये एंकर टैग, इसको डिजाइन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे सॉरी ये H4 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं और इसका कलर जो है, कलर क्या कर लेते हैं, वाइट कर देते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ओके, तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, मार्जिन दे देते हैं या फिर पैडिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे पैडिंग और 10 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं। 10 पिक्सल की पैडिंग अगर दे देते हैं तो ये पैडिंग लग चुकी है, बट यहाँ पे थोड़ा और नीचे इसको लाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम मार्जिन यहाँ पे दे देते हैं, मार्जिन, या फिर पैडिंग को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे इसको 20 पिक्सल की पैडिंग कर लो, ठीक है। और ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल लिंक्स हो गया। और इसके बाद ये जो सोशल लिंक्स हैं, राइट, इनको यहाँ पे सेंटर में लाना चाहते हैं, इसको डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे फुटर के अंदर यहाँ पे जो सोशल लिंक है एंकर टैग, राइट। और इसमें क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कलर, इसका कलर जो है ये वाइट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे नन कर देते हैं, राइट। और आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये चीज़, राइट। और इसको मैं यहाँ पे सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट या फिर ऐसा कर लेते हैं, ये जो फुटर है, ठीक है, फुटर के अंदर यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, राइट। टेक्स्ट लाइन सेंटर करोगे तो ये जो है सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है, ये देखो, राइट। और इसमें थोड़ा स्पेस भी दे देते हैं। तो यहाँ पे जो एंकर है तो इसके अंदर यहाँ पे मार्जिन इसको देते हैं, मार्जिन टॉप बॉटम से भी, चलो टॉप बॉटम से नहीं, 0 कर देते हैं। और लेफ्ट राइट से यहाँ पे 10 पिक्सल की दे देते हैं। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, राइट। तो ये हमारी क्या हुई, यहाँ पे सोशल लिंक्स यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा फुटर हो गया और ये हमारा, अब यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारा कंप्लीट जो मिनी प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे बन चुका है। तो ये देखो, ठीक है, ये हेडर हो गया, इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट, और ये हमारा टेक्स्ट हो गया। और इसके बाद यहाँ पे देखो, जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में इमेज जो है हमारी वो फिक्स है, हमारी इमेज, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं एक सिंपल सा एक होम पेज। सो आई होप गाइज ये आपको प्रोजेक्ट आपको समझ में आया होगा। और गाइज इसका जो सोर्स कोड है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप कंप्लीट सोर्स कोड जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।